एक धुंधले पहाड़ी शहर में जहां हर घर की खिड़की से धुंधली रोशनी जागती थी, एक युवा संगीतकार ईशान रहता था। उसका जीवन उतना ही धुंधला था जितना उसका शहर। उसके संगीत में कोई जान नहीं थी, कोई भावना नहीं। एक दिन शहर के बाहरी इलाके में जंगल के किनारे उसे एक पुराना त्याग दिया गया पियानो मिला। यह पियानो पेड़ों की जड़ों और बेलों से घिरा हुआ था। इसकी चाबियां जंग खा चुकी थीं। जिज्ञासा बस उसे खींचती चली गई। उसने एक चाबी दबाई और एक अजीब सी मधुर धुन बज उठी, एक ऐसी धुन जो उसकी आत्मा को छू गई। उसी रात धुंध के बीच से एक आकृति उभरी, एक युवती लियाना, एक हल्के चमकदार कपड़े में। वह उसी धुन को गुनगुना रही थी जो ईशान ने बजाई थी। ईशान दंग रह गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? लेकिन लियाना बस मुस्कुराई और जैसे ही धुन खत्म हुई, वह धुंध में घुल गई। हर रात ईशान उस पियानो के पास लौटता। हर रात लियाना प्रकट होती और उस धुन को उसके साथ गाती। उनके बीच एक अदृश्य गहरा नाता बन गया। उनके संगीत में एक जादू था, एक ऐसी भावना जो ईशान ने पहले कभी नहीं महसूस की थी। लेकिन हर सुबह सूरज उगने से पहले लियाना हमेशा गायब हो जाती, ईशान को अकेला छोड़कर। वह लियाना के रहस्य को जानना चाहता था। उसने उस पियानो के इतिहास के बारे में पता लगाया। उसने पुराने दस्तावेजों में खोज की, स्थानीय बुजुर्गों से बात की। उसे पता चला कि लियाना 100 साल पहले की प्रसिद्ध गायिका थी जो एक अधूरा गाना छोड़कर चली गई थी। कहा जाता था कि उसकी आत्मा उस पियानो में कैद हो गई थी और वह तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई उसका अधूरा गाना पूरा न कर दे। एक तूफानी रात ईशान ने उस पियानो पर अपना सारा दिल लगा दिया। उसने लियाना का अधूरा गाना पूरा किया। उसकी उंगलियां चाबियों पर नाच रही थीं, जैसे कि वे खुद ही गाना गा रही हों। लियाना उसके साथ गा रही थी। उसकी आवाज में एक मधुर दुहक था। जब आखिरी सुर बज उठा, लियाना ने ईशान की ओर देखा। उसके आंखों में आंसू थे। उसने कहा, धन्यवाद मुझे आजाद करने के लिए। और फिर एक चमक के साथ वह गायब हो गई, केवल एक हल्की मीठी खुशबू छोड़कर। ईशान का संगीत अब धुंधला नहीं था, वह जीवन से भर गया था। उसका जीवन, उसका संगीत लियाना की यादों से रोशन हो गया था।